अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और खुश रहा करें। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आज हम बात करेंगे कि जर्मनी में एक बंदा कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कमा सकता है। तो इस पे आज हम बात करेंगे। छोटी सी वीडियो है, अगर आपका इंटरेस्ट है पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। अगर जर्मनी में आप बात करें लेबर तबके की, तो आप इसमें अगर होटल की लाइन में जाते हैं, तो अगर होटल का जो हेल्पर है, अगर आप उसकी बात करके हैं कि होटल में एक हेल्पर क्या कमा सकता है, तो अगर वो फुल टाइम जॉब करेगा तो मिनिमम 1500 यूरो कमा सकता है। मिनिमम 1500 यूरो। और अगर वो फुल टाइम जॉब नहीं करता, वो हाफ टाइम जॉब करता है, तो वो 800 से 1000 यूरो कमा सकता है। होटल की टाइमिंग क्या होती है, वो मैक्सिमम इधर जो टाइमिंग है मैं आपको वो बताऊंगा। वो तकरीबन हर होटल का टाइम इधर है 8 से लेकर 2 बजे तक, कुछ 2:30 तक होते हैं सुबह का टाइम, और उसके बाद 5 से लेकर 10 तक, कुछ 5 से लेकर 11 बजे तक है। उसमें आप 1500 से 1800 यूरो भी कमा सकते हैं राउंड अबाउट। एज ए हेल्पर की बात कर रहा हूँ, एज ए शेफ कुक की बात नहीं कर रहा, उसकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। मैं आज इसी पे सिर्फ लेबर तबके की बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी शॉप पे काम करते हैं, आप शॉपकीपर हैं, एज ए सेलमैन काम करते हैं, तब भी आप अगर नए हैं तो 1500 यूरो। अगर आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप डीलिंग बहुत अच्छी करते हैं, तो मैं नॉर्मल लोगों की बात कर रहा हूँ जो लेबर तबके में है, 1800, 2000, 2200 यूरो ईजिली कमा सकते हैं जिसको एक्सपीरियंस है। जो नया है वो 1500 यूरो स्टार्ट में उसको मिलेगा फुल टाइम का। दोस्तों, इधर हाफ टाइम भी होता है कि हाफ टाइम में अगर कोई शाम का टाइम काम कर रहा है तो उसकी पे कम होती है, उसकी 800, 900, 1000 यूरो होती है। उसके बाद आप किसी फैक्ट्री में अगर आप काम करते हैं, तो आप अकेले हैं, आपका जो जो टैक्स है वो ज़्यादा जाता है। अगर आप उसका टैक्स ज़्यादा जाएगा तो आप उसमें इधर नॉर्मल जो है, वो जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने लॉ किया हुआ है, वो 12 यूरो, 12 यूरो 30, 12 यूरो 50 सेंट 1 घंटे के हैं। आपको 1 घंटे के 12.5 यूरो कानूनी तौर पे मिलने होते हैं। लेकिन जब एक फिक्स पे होती है, वो भी इधर में चलती है और नॉर्मल चलती है। तो फिक्स पे में तो नहीं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उनको घंटे के हिसाब से मिलता है कि 12 एरो घंटा, 12.5, 13, 14, 15, 16 एरो घंटा जो भी है, यूरो घंटा है। तो उसमें भी आपका 24-2600 नेटो निकलता है, ब्रोटो निकलता है। लेकिन नेटो कट कटा के आपको 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 मिलेगा, क्योंकि जो बैचलर है उसका टैक्स बहुत जाता है और जो शादीशुदा और जिसके बच्चे हैं उसका टैक्स कम कटता है। इस हिसाब से जर्मनी में एक पॉलिसी है कि अगर एक बंदा उसका टैक्स ज़्यादा जाएगा, दो हैं तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, अगर तीन है, एक बेबी है तो कम हो जाएगा, अगर चार हैं तो और कम हो जाएगा, पाँच पे काफ़ी हद तक फ्री हो जाता है। तो इस हिसाब से टैक्स की जो काट है वो काटी जाती है। अगर आप इधर लेबर की बात करें, हाँ, अब मैं आता हूँ पिज़्ज़ा बेकर। जो एक पिज़्ज़ा मेकर इधर बंदा है, अगर वो काम सीख जाता है तो वो फुल टाइम में 1800 से स्टार्ट करेगा, 2000, 2200 यूरो। जिसके पास पेपर है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, आज पेपर वालों की बात कर रहा हूँ। वो 1800, 2000, 2200 यूरो ईजिली कमा सकता है। अगर वो सिर्फ सेकंड टाइम जॉब करता है, फर्स्ट टाइम वो स्कूल जा रहा है, कोई और काम कर रहा है, तो उसको मिलेगा 1000 से 1200, 1400 यूरो शाम शाम का उसको मिल जाएगा। 5 से लेके 10 या 11 बजे तक उसको 1200, 1300, 1400 यूरो ईजिली मिल जाएगा, जो प्रोफेशनल पिज़्ज़ा मेकर है। आम मैं बात करूं कि जो लेबर तबका है, जिसकी अलगमाइन कहना कि मिक्स जो आप सैलरी कह सकते हैं, तो जो मजदूर तबके की सैलरी है मिक्स में, आप कह सकते हैं कि 1500 से लेके फुल टाइम की 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 ऐसे काम भी हैं कि जिसमें लेबर तबके की जो पे है वो 2200, 2400, 2600 यूरो भी है। काम के हिसाब से है कि काम कैसा है, काम कैसे चल रहा है, आप क्या काम करते हैं, वजनी वजनी काम है या कैसा काम है, उसके हिसाब से आपकी पे होगी। कि अगर वजनी काम है, मुश्किल काम है, अगर वही काम आप कंस्ट्रक्शन के काम में आ जाएं, तो इधर एक लेबर तबका भी कम से कम 80 से 100 यूरो फिक्स पे जो कमा रहा है। जो लेबर तबका, जिसे पाकिस्तान में मजदूर कहते हैं, जिसे कहते हैं कि राज के पीछे मजदूर काम कर रहा है, वो भी 80 यूरो इस टाइम 90-100 यूरो के हिसाब से पर डे ले रहा है। अगर आप बात करें कि जो एक कारीगर बंदा है वो क्या ले रहा है, वो जो 150 यूरो, 170, 180, 200 यूरो तक पर डे ले रहे हैं।
100 यूरो से लेके 150 100 यूरो ले रहा है मजदूर तबका। जो कंस्ट्रक्शन का काम है, जो सेंट्री का काम है, जो ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम, बिजली का काम है, जो इसके मुताबिक काम है, वो तकरीबन 150 यूरो पर डे के हिसाब से ले रहे हैं, जिसको काम मिल जाए, अच्छा काम मिल जाए। बाकी कुछ ऐसा काम है कि कुछ लोग ब्लैक में काम करते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वो ज़ाहिरी बात है कम पैसों में काम करते हैं। अब वो 150 वाला काम 80 यूरो में भी कर देते हैं, 100 में भी कर देते हैं। लेकिन मैं आज लीगल तौर पे जो नॉर्मल काम है उसकी बात कर रहा हूँ कि जो अगर आप राउंड अबाउट कह दें 1500 से लेके 22 यूरो तक कमाना बिल्कुल नॉर्मल है एक मजदूर और एक लेबर तबके के लिए। और अगर आप आईटी की बात करें, हमारे काफ़ी दोस्त हैं जो आईटी का काम करते हैं, आईटी से रिलेटेड जो लोग हैं उनकी जो पे है वो कम से कम 4,500 5,500 6,000 यूरो नॉर्मल जो फर्म से, जो फर्मों में काम कर रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, उनको 3 साल हो गया, पाकिस्तान से आए थे एज ए वर्क जॉब वीज़े पर, तो अब उनकी 7,000 यूरो पे है। आईटी से मुतल्लिक वो काम कर रहे हैं, आईटी से रिलेटेड उनकी फर्म में सारा काम है उनका, तो वो 7,000 यूरो अब ले रहे हैं। लेकिन जब स्टार्ट की थी उन्होंने 4,500 यूरो उन्होंने ट्राई था 3-4 माह का ट्राई टाइम, उसमें उन्होंने 4,500 यूरो शुरू किया था। मैंने कहा ये आज आपको मुकम्मल बता दूं, लेकिन एक मैं वीडियो और बनाऊंगा जिसपे मैं जो असाइलम सीकर हैं वो क्या ले रहे हैं, वो क्या कमा सकते हैं, जब आप नए आए तो न्यू कमर क्या कमा सकते हैं, उस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही। दोस्त दुआ में याद रखें, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ पैदा करें।